किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? कल कुछ ऐसी कोई अच्छी बात हुई है क्या किसी के लाइफ में? क्योंकि कल मेरे पास एक फोन आया था, हमारे वाओ ग्रुप की मेंबर है वो, तो कह रही थी कि हम ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आपका वो देखते हैं, कभी कभी क्लास में भी आती है वो। तो वो कह रही थी कि मेरी लाइफ में इतने बड़े चेंज हुए, मैं रोज विजुअलाइजेशन वाला ये कर रही थी अपने उसके लिए। तो उनका जो है वो काम हो गया, उनके बेटे का कहीं सिलेक्शन होना था और उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया। मुझे मतलब मैंने उतना डीप में नहीं जाके सुना, तो मैंने कहा क्या प्रैक्टिस करते थे? तो कह रही थी कि मैं डेली, मैंने कहा क्लास में आके शेयर करो ना। कह रही नहीं, मैं उस समय, जिस समय आपकी क्लास होती है उस समय मैं ऑफिस में रहती हूँ। तो उन्होंने क्या शेयर किया है कि उनके बेटे का सिलेक्शन भी हो गया, और जिसकी बिल्कुल मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी उनको। तो वो उनको मैं बुलाऊंगी किसी दिन, रहेंगी संडे वनडे को घर पे रहते हैं ना, तो वो शेयर करेंगी। तो उनका ये काम जो है, ये रोज ग्रेटिट्यूड लिखती थी अपने बेटे के लिए, और उनका उन्होंने जो लिखा वैसा हो गया। मैंने पूछा कितने दिनों, क्योंकि हम लोग काफी साल भर से जुड़े थे आपस में ना, तो कही थी कि मुझे 4 मंथ्स हो गए थे, 4 महीने से मैं लगातार लिख रही थी। और तब मेरा जाके मैंने कहा ना, ये आके क्लास में जूम मीट पे तुम शेयर करोगे ना तो सबको, सारे लोग इंस्पायर होते हैं। करी नहीं, मैं 100% आऊंगी। तो अभी और किसी की लाइफ में कुछ चेंज आया है? ये सब क्योंकि हम तो यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ आकृति बोलो। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, ये क्लास तो मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ। तो हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ तो नया ही सीखा है। लेकिन अभी मैं जितना भी चाहती हूँ ना, तो मैं चीजों को कंट्रोल कर पा रही हूँ। यदि मुझको जो चीज नहीं, जहाँ पे मुझे नहीं बोलना है, तो ऑटोमेटिक ही मैं कंट्रोल कर ले, कुछ सोचती भी नहीं है और वो चीज ऑटोमेटिक ही हो जा रही है। और एक अभी मेरा फिलहाल में अभी 2 दिन पहले एक पार्टी में गई थी। तो वहाँ पे जाके स्टेज में बोलना था। तो हमेशा मैं थोड़ा बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन मेरे पास ना कंटेंट बहुत कम होते थे। एक लाइन में ही चीजें खत्म हो जाती थी। लेकिन उस दिन मैंने बहुत अच्छा, मेरे पास वर्ड आए और मैंने बहुत अच्छा बोला, और ऐसा लगा कि मैं अकेले ही जाके मिरर के सामने बोल रही हूँ, मेरे अगल बगल दुनिया में कोई नहीं है। और सभी लोग से मतलब इतना कंफर्ट मैंने फील किया ना, कि आज तक मैंने कभी फील ही नहीं किया था। वाह वाह और आकृति, बहुत वाह, अच्छा लगा मुझे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बहुत वाह वेरी वाह, नाइस, बहुत अच्छा। बहुत डेली अच्छे। और कुछ अब ना कुछ तो मैं सीख ही रही हूँ, लेकिन ये साइलेंस मोड में इतना अच्छा, मतलब ये एक डेली प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है कुछ ना कुछ बोलने को, सीखने को। लोगों को कितना टाइम लगता है एक प्लेटफॉर्म बना के खड़े होके सबके सामने बोलने को, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है कि आप डेली बोल सकते हो और चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी नाइस थैंक यू आकृति। आकृति, बहुत अच्छा, शेयरिंग बहुत करने के लिए अच्छा। थैंक यू आकृति, Very शेयर किया। nice. अपराजिता को कुछ शेयर करना है? हैंड रेज है ना? हाँ। मॉर्निंग। गुड पहले तो मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी शेयरिंग करते हैं, सीखने को मिल ही जाता है। मैं मेरा शेयरिंग है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ब्रेकडाउन हुआ कि इतना ज्यादा बॉडी को लेकर कि ये 2 दिन से उठ नहीं पा रही थी। और जैसे आप लिखाते हो ग्रेटिट्यूड, कल मैम ने कराया था, तो मैंने सारा काम अच्छे से किया। और मैं बोलती रही कि मेरी बेटी, मतलब मैं ना ग्रेटिट्यूड लिख पा रही थी ना कुछ भी, बस एक ही चीज मैंने पकड़ ली थी कि मुझे कबूल है कि मेरी बेटी की तबीयत में ब्रेक डाउन आ गया है। और मैं थैंक यू करती रही, मम्मी पापा का शुक्राना करती रही। फिर मैंने मम्मी पापा के ही केवल लिखे, और लिखते लिखते पता चला, मैंने सोच लिया था कि मेरी बेटी शुक्राने से ही सही हो जाएगी मैम। जो भी ट्रीटमेंट था मैं घर पे करती रही, जैसे नींबू पानी देना, दही खिलाना, इनको सारी चीजें करती रही मैम। और शाम को मैंने जैसा विजुअलाइज किया था वैसे ही मेरी बेटी हिट एंड फिट उठी और मस्त तरीके से खेलने लगी मैम। और कल से बिल्कुल फिट है। वाह, मैं वेरी गुड, कहूँगा वेरी नाइस। वाह, बहुत कि अच्छा अपराजिता। ये प्रैक्टिस करते कैरेक्टर। रहने से, क्योंकि यहाँ क्लास में आके थोड़ा सुनने से या लिखने से नहीं होगा, लगातार उसको हर, धन्यवाद यहाँ हम केवल। रोज रोज क्यों प्रैक्टिस करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे ब्लड में ग्रेटिट्यूड घुस जाए। बिल्कुल हम उसमें जो है एकदम से हर पल हर क्षण ग्रेटिट्यूड में और आभार में रहें। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब भी हम मैजिक बुक करते हैं, सारे मैजिक बुक प्रैक्टिसनर हैं, जितनी ज्यादा क्योंकि हम अभी एक, मुझे याद आ रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे में, मुंबई में, सर की, तो हम लोग गए थे।
तो वहां मैंने देखा कि लोगों ने अपना शेयर किया था कि 35 टाइम्स उन्होंने मैजिक बुक किया हुआ है, 35 बार कर करके भी, और वो बार बार रिपीट करते हैं उस बुक को, एक एक लाइन को। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड में एक एक चीज बैठ जाती है ना, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं चीजें हमारी लाइफ में बैठती चली जाती हैं। फिर हम जब हमें याद भी नहीं रहेगा, हम ध्यान भी नहीं देंगे, तो भी हमारे अंदर से कृतज्ञता निकलेगी, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिमाग पे इतना मैल बैठा हुआ है कि उसको निकालने में पॉजिटिव, केवल हम कह देते हैं कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने अपना सारी लाइफ हम दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमने बिता दी। जितनी भी प्रॉब्लम्स बाहर की दुनिया में थी, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, दूसरी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती थी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तीसरी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती थी। तो हमारा सारा टाइम आज तक तो लाइफ मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में चला गया। हमने कभी अपने अंदर ध्यान ही नहीं दिया कि सारा इतना भाग दौड़ करने की या किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में नहीं है, बल्कि खुद के अंदर है। जितना ज्यादा अंदर हम अपनी चीजों को ठीक करेंगे, जितना अंदर कैसे ठीक करेंगे चीजों को, मतलब कि हम जैसे हमेशा पावर बुक में पढ़ते थे ना कि नेगेटिव नहीं होना है, बार बार चार्ट में नीचे नहीं जाना है, लेकिन हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन एक बार जितनी देर आप सुनते हो, वो फिर कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर उसके बाद वो दिमाग से उतर जाती है चीजें, वो इतना लाइफ में बैठती नहीं है हमारे दिमाग में। चीजों को और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना और मैं अंदर से आप भीतर काम करोगे ना, जितना भीतर से आपकी प्योरिटी आएगी, जिसे कहते हैं जितना प्योर आप अंदर से होगे, आपकी पूरी दुनिया वैसी बन जाएगी आसपास। क्योंकि आपको देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस जिस जिन नजरों से आप दुनिया को देखोगे, वैसी दुनिया आपके लिए हो जाएगी, और आपको वैसे ही लोग आसपास, आप वैसे ही लोगों को खींचना शुरू कर दोगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए अपने भीतर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार हमारा इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारी जो है ये जो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा जो है हमने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन हमें उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी जरूरत होती है पैसों की, वो टाइम पे वो हमें उतना लाभ नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि हमारा जो चक्रास है, मूलाधार चक्रा से ये सब चीजें होती हैं, वो आधा बैलेंस है और आधा नहीं बैलेंस है, इम्बैलेंस है। तो जब हाफ हाफ बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तो हमारे जीवन में पैसे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन आधा वो बैलेंस नहीं है, चक्रा हमारा आधा बंद है, खुला हुआ नहीं है, तो वो हमको वो लाभ नहीं देती है, वो ऐसी ही पड़ी रहती है। कि इसीलिए कहते हैं ना, चक्रास को जब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, खोलते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो जैसे जैसे चक्रा हमारे खुलते हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ सक्सेसफुल होती है, हम आत्मनिर्भर बनते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। और ये सब चीजें, इसलिए हम कहते हैं ना, खुद पे काम करो, बाहर की दुनिया पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हम भीतर काम करेंगे, हमारी बाहरी दुनिया उतनी सुंदर और सक्सेसफुल होती जाएगी। मोटो ये पूरा इन सारे ग्रेटिट्यूड करने का या यहाँ पे रोज इकट्ठे होने का, यही हमारा उद्देश्य है। तो और किसी को कुछ करना है? नहीं, उसके बाद हम शुरू करें, आज चक्रा एफर्मेशंस करेंगे। टेक्निकल एप्लीकेशन आई हेलो। एम हाँ आई एम नीलम, मैं एक मिनट शेयर करना चाहूंगी। मैं हाँ कैमरा सविता, ऑन नहीं शेयर करो, कैमरा मैं ऑन कर दो सविता। कैमरा थोड़ा मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी, घर फैला हुआ है, तो मैं एक सेकंड। अच्छा मैं नया ड्रीम हाउस सजा रही हूँ, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों की मेहरबानी से, मैं दिल्ली आई हाँ, हुई हूँ, अच्छा, तो वाह, दिल्ली वाला, हाँ, तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि जब से मैं जुड़ी हूँ, जैसे आकृति ने बोला ना कि खुद को ही ऐसा महसूस होने लगा कि सब कुछ अंदर है, बाहर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सच्ची बात है कि जब से मैं आपसे जुड़ी, बाहर बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, हम क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया में तैयार रहते थे। तो इस साल के अंदर जितना सीखा, शायद वो 30-35 साल में नहीं सीखा होगा। और जो बेनिफिट हुए हैं, वो वास्तव में आप जो लोग शब्द बोल रहे हो, वो सब कुछ संभव होता है। माना कि बहुत सारी चीजें पहले से भी हो रही होती हैं, लेकिन जो एकदम से जो चमत्कार जैसी चीजें होती हैं ना, इतनी शांति, इतने सॉल्यूशन और इतना कुछ देखने को मिल रहा है आप लोगों के साथ साल भर से रहने को, तो जितना हृदय से आपका धन्यवाद किया जाए पूरे दिल से, उसके लिए वाह शब्द नहीं। सविता,
तो सब वाह लोगों से मेरी प्रार्थना यही है कि सब अपने हृदय से इससे जुड़े रहें और अपने लिए भला करें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोच पाएंगे। थैंक तो यू मैं रोज सो सुनती मच हूँ। सविता जी, थैंक यू हाँ सो जी। मच। तो मैं ये थैंक यू सब पूरा सविता। कर लूंगी, फिर अच्छी मैं शेयरिंग। कैमरा ऑन करूंगी। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, मेरा बेटा भी अच्छे जॉब में चला गया है आप लोगों की मेहरबानी से। तो मैं अरे सब वो एक वाह, साथ शेयर वाह करूंगी। बधाई हो, तो, कांग्रेचुलेशन सविता। तो साल भर में इतना कुछ सीखा है आपसे जो शायद हमने कहीं नहीं सीखा। इतनी वाह शांति मिल वाह। रही है, इतना सुकून मिल रहा है, सारी समस्याओं थैंक के हल मिलने लगे हैं। तो मैं जितना आपसे बार बार कहूंगी कि हृदय से आपका धन्यवाद करूँ, वो उतना ही कम होगा। अरे मैं सुन रही हूँ आपको, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आपका भी इसलिए। बहुत कोई बहुत बात नहीं, जब अपना धन्यवाद घर इतनी सजा लेना प्यारी सविता, शेयरिंग करने के हाँ लिए। हाँ। तो तो आप दिखा लोगों देना के, हमें। हाँ दिखाना, और आप सबका स्वागत है इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है बहुत अच्छा है सविता। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ हम्म। आपको। मैं डेली सुन रही हूँ, मैं बस जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं कैमरा ऑन करूंगी। अरे ओके और तो ओके। और, मैंने अब जैसे अभी वो जानकी करके यहाँ ज्वाइन किया है, पता नहीं, हाँ जानकी ने ज्वाइन किया हुआ यस है। यस यस तो यस। जानकी के भी अब पता नहीं वो शेयर करेगी कि नहीं, अब मुझे उसका बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसकी भी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आ गया है। जो मतलब उसका एक सपना था कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, बहुत बड़ा सपना है था उसका। अब वो पता नहीं, वो उसको वो शेयर करना चाहती है, खुद करेगी तो अच्छा है, लेकिन हाँ जी मैं हाँ। थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाँ हाँ उसने यही प्रैक्टिसेस जारी रखी और यही सब, वो वैसे भी बहुत पॉजिटिव है। फिर वो हाँ पहले हाँ शुरू शुरू में कभी कभी बहुत थोड़ा नेगेटिव हो जाती थी, तो उसने कहा कि दीदी धीरे धीरे आप लोगों से बात करके मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया है। तो उसने इतना बड़ा काम किया है कि बहुत, मतलब कि उसको, मतलब वो खुद ही कहती हूँ कि मुझे विश्वास करना मुश्किल है, मतलब उसकी मुश्किल हो लाइफ में जाता है इतना कई बड़ा बार। हाँ चेंज आया है। बच्चे तो हाँ अच्छे से सेट हो ही गए हैं, उसने बहुत हाँ बड़ा हाँ काम किया है। जब वो अपने मुंह से बताएगी तभी हम हाँ यहाँ हाँ वही ना, वही करेंगे। बहुत शांति मिलती है। जैसे ही क्लास का टाइम होता है, एक अपने आप ही लगता है कि नहीं आप लोग आएंगे, हम कुछ सुनेंगे और हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, उससे बहुत कुछ अच्छा होगा आसपास भी सब जगह। तो आप हाँ करते क्योंकि रहिए और प्लीज। हम आज हाँ हाँ हाँ, जी यस 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 यस। सही बात है, क्योंकि यस इतने जानकी, सालों से यस हम। जानकी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हैंड रेज कर रही हैं जानकी जी। थैंक यू। यस जानकी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हैंड रेस किया है उसने, उदय यस। उसको नहीं करना है, उसने बताया वो मतलब उसने पूरा ओके कर ओके दिया ओके है वो काम। अब वो ओके ओके हाँ, ओके। वो बाद में शेयर चलो करेगी। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं यस, और आज बाकी की शेयरिंग लास्ट में लेंगे, है क्लास ना? के बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो यस अभी हम यस सब अपनी यस आंखें बंद कर लेंगे। अभी सबको म्यूट कर दें क्या ममता? यस 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 ठीक है, यस। ऑल म्यूट कर दो नीलम। ओके। सारी म्यूट ही है। राइट। ठीक है। सभी हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। बस मुझे एक चीज पूछना था कि आप लोगों को पता है कि कौन सा चक्रा कहाँ पर है, जैसे मैं अभी कराऊंगी तो मैं बोलूंगी इस चक्रा पे अपना हाथ रखिए, तो आपको मालूम है मूलाधार चक्रा कहाँ पे है? हमारी जो पीठ है ना, उसके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो पीछे है वहां पे है मूलाधार चक्रा। और बाकी जो वो लोकेशन, मतलब उसकी सिचुएशन बताती जाऊंगी कराते कराते। तो हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। क्लोज योर आईज। अपनी पीठ को सीधा रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी पीठ को सीधा रखेंगे। अपने विचारों को कम करें। पूरे शरीर को शांत और स्थिर करेंगे। पैर से लेके सर तक
पैर की मसल्स, तलवे, काफ मसल्स, सबको ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों की काफ मसल्स को लूज करिए, रिलैक्स करिए। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों थाइस को, कमर, पेट, छाती, सभी को ढीला ढीला छोड़ देंगे। अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों की मसल्स को, उंगलियों को लूज करिए, रिलैक्स करेंगे। अपने चेहरे की मसल्स को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। अपने फोरहेड के मसल्स को लूज करिए। पूरा शरीर सर से लेके पैर तक रिलैक्स हो चुका है, विश्राम की अवस्था में आ चुका है। विचार कम हो चुके हैं। इस स्थिर अवस्था में, विश्राम की अवस्था में हम अपने चक्रा पे ध्यान लेके जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने मूलाधार चक्रा, अपने पीठ के पीछे स्पाइनल कॉर्ड के पास नीचे रख लीजिए। मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा जो रेड कलर का है, लाल रंग का, उसको विजुलाइज करिए। उसके सारे पेटल्स बंद हैं। ऐसा फ्लावर की तरह देखिए उसको कि उसकी पंखुड़ियां बंद हैं। हर एफर्मेशंस जैसे जैसे आप बोलेंगे, आपके चक्रा की पंखुड़ियां, पेटल्स धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मैं स्थिर हूं। मेरे साथ आप लोग इस एफर्मेशंस को मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए बोलेंगे। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मैं स्थिर हूं। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मैं स्थिर हूं। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मैं स्थिर हूं। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, स्थिर हूं। अपने इस चक्रा को, इसकी पंखुड़ियों को खुलते हुए देखिए। पूरी तरह से खिल गया है ये। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के नीचे जेनाइटल ऑर्गन्स के पास लेकर आएंगे। स्वादिष्ठान चक्रा, सक्राल चक्रा, ऑरेंज कलर के फ्लावर के रूप में पंखुड़ियां बंद हैं। हर एफर्मेशन के साथ ये खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं रचनात्मक हूँ। मेरे अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है। मैं अपनी भावनाओं को, इमोशंस को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं रचनात्मक हूँ और मैं अपनी भावनाओं को, इमोशंस को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। क्रिएटिविटी मेरे अंदर भरी हुई है और मैं अपने
सारे इमोशंस को, भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। इस चक्रा को खुलते हुए देखिए, ऑरेंज कलर का फ्लावर जिसकी पंखुड़ियां खिल रही हैं, खिल गई है पूरी तरह से। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नाभि के पास ऊपर मणिपुर चक्रा पर लेकर आएंगे। सोलर प्लेक्सस येलो कलर। मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा है। मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा है। मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा है। ये येलो कलर के फ्लावर का पूरे पंखुड़ियां, पेटल्स खिल गई हैं। मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा है। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्रा पर लेकर आइए। हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर का फ्लावर। इस फ्लावर की पंखुड़ियों को जो बंद है से खिलता हुआ देखेंगे हर एफर्मेशन के साथ। मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं सबको माफ करती हूँ। मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं सबको माफ करती हूँ। मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं सबको माफ करती हूँ। मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं सबको माफ करती हूँ। अपने अनाहत चक्रा की पंखुड़ियों को खुलते हुए देखिए। मूलाधार चक्रा से अनाहत चक्रा तक सारे फूल खिल चुके हैं। अपने दोनों हाथों को अपने गले पर, अपने विशुद्धि चक्रा पे रखेंगे। थ्रोट चक्रा ब्लू कलर के फ्लावर के रूप में देखिए, नीले रंग के फूल में। हर एफर्मेशन के साथ पंखुड़ियां खिलती हुई देखेंगे। मैं अपनी बातों को स्पष्ट करती हूँ, मैं सच्ची हूँ। मैं अपनी बातों को स्पष्ट करती हूँ, मैं सच्ची हूँ। मैं अपनी बातों को स्पष्ट करती हूँ, मैं पूरी तरह से सच्ची हूँ। मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहती हूँ, मैं सच्ची हूँ। इस नीले फूल को खिलता हुआ देखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, थर्ड आई पर। बैगनी कलर के फ्लावर के रूप में देखिए, जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं हर एफर्मेशन के साथ। मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा है। 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 अब अपने दोनों हाथों को अपने सहस्रार चक्रा, क्राउन चक्रा पे रखेंगे, सर के ऊपर। सफेद फ्लावर के रूप में जो पूरी तरह बंद है, अब धीरे धीरे खुल रहा है। मैं एक हूँ और मैं ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक हूँ और मैं ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक हूँ, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ी हुई हूँ। अपने आप को
अपने क्राउन चक्रा को खुलता हुआ देखिए। एक सफेद रोशनी निकलती हुई यूनिवर्स में ब्रह्मांड से जुड़ रही है लाइट के रूप में। वो लाइट सहस्रार चक्रा से होते हुए धीरे धीरे थर्ड आई पर आ गई। थर्ड आई से विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा पे आ गई। वहां से फैलते हुए आपके हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा पर आ गई। वहां से होते हुए आपके मणिपुर चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मूलाधार चक्रा से होते हुए पूरे चक्रों में फैलती जा रही है। पंखुड़ियां खुली हुई हैं। इस समय आप सबसे बेस्ट रिसीवर हैं। अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाइए। थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चक्रास की पंखुड़ियों को खुला हुई अवस्था में, खुली अवस्था में देखिए। आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। आपके सारे चक्रा खुल चुके हैं। शक्तियां बढ़ रही हैं। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। स्थिरता बढ़ रही है। प्रेम बढ़ रहा है। अंतर्ज्ञान बढ़ रहा है। क्षमता बढ़ रही है। इसी के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपनी दोनों आंखों को धीरे से खोल लेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत प्यारा ममता। अनुभव, बहुत सुखद आनंदमय अनुभव। मन ही थैंक यू। नहीं कर रहा था आँख खोलने का। ये तो तुम्हारा है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता अच्छा है था। चक्रा का बहुत अच्छा। मेडिटेशन। बाकी सबको कैसा लगा? बहुत क्योंकि आज हमने पहली बार ये ऐसा शुरू किया है अपनी क्लास में। पहले तो हम करते रहे बहुत हैं, बहुत अच्छा साल पहले हम अनुभव तो मिला नीलम। बहुत अच्छा लगा। बहुत हाँ, अच्छा, एकदम नया बहुत थैंक अनुभव अच्छा। यू। किया है। और बहुत इसके अच्छा। पहले मैं तो कभी नहीं की सब थी। कलर दिखे। तो बहुत एक, वेरी नाइस मैम, सुपर। थैंक यू। एक और कमाल की बात यह है कि जब तुम कलर बोल रही थी, जिस चक्रा पे बोल रही थी, तो आईज बंद करने के बाद वो ही कलर दिखाई दे रहा था। सबसे हाँ। अच्छी चीज ये थी। वाह, एक रेड इससे कलर बहुत में फर्क दिखा था। पड़ता है। ये चक्रा वाला मेडिटेशन जब हम करते करते थे ना, तो चूंकि जितने दिन हमने किया ना, उसका उसका असर बंद करने के बाद भी 6 महीने तक पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे जब हम चीजें नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका असर भी कम होने लगता है ना। फिर हमारे अंदर यस, वो कमियां आने लगती हैं, वो ड्रॉबैक्स। अब मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स में है, तो कमियां तो आएंगी ही धीरे धीरे। तो हम हम्म, जब प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो हमारे स्ट्रांग भी होते हैं। चक्रा खुलता है ना, तो हमें जितनी भी हम्म, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, जो डिजायर्स है, वो क्यों नहीं पूरी होती हैं। आप कितना भी ग्रेटिट्यूड, मतलब लिखना तो बहुत अच्छी बात है, हम लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ चक्रा का भी हम यदि ध्यान दें, चक्रा पे भी ध्यान दें, तो ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें 100% जैसा लाइफ चाहते हैं वैसी बन जाती है। क्योंकि सबकी डिजायर्स भी अलग अलग होती है। किसी की स्पिरिचुअल डिजायर, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, किसी को मटेरियलिस्टिक जीवन में ऊपर जाना है। तो इन सब चीजों की लाइफ में जरूरत पड़ती है, और बहुत काम करता है ये। फिर आज की क्लास शुरू अपराज, करें ममता। आज की डेट यस, डालें हम लोग। यस, 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 यस। एक मैसेज पढ़ देती हूँ। अपराजिता का मैसेज आया है, फर्स्ट टाइम चक्रास मेडिटेशन अमेजिंग। थैंक यू अपराजिता। थैंक यू। थैंक यू अपराजिता। और भी सबका मैसेज आया, रितु कुमारी का भी आया, थैंक यू, बहुत नाइस, वेरी नाइस। ओके।
हेमलता जी का भी आया है। वाओ, थैंक यू। थैंक यू सो मच हेमलता जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो जयंती जी, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जी, मैं आपको ही कर हाँ रही थी, हैंड रेज कर रही थी। हाँ बहुत बोलिए। बहुत धन्यवाद आपने। जी मुझे एक, ये जो थ्रॉट चक्रा और जो इसके ऊपर जो आपने कराया, जो उन दोनों में मुझे यस ना सर। एक ही रंग के फ्लावर दिखाई दे रहे थे। अच्छा अच्छा, जैसे मैंने जब कलर बोला तो आपका ध्यान नहीं गया? है नहीं, ध्यान गया है, मैंने भी वो जो रंग आप बता रहे थे उसी को इमेजिन कर रही थी, हाँ लेकिन मुझे हाँ। ये थ्रॉट चक्रा और उसके ऊपर कौन सा चक्रा मुझे समझ है। हार्ट ऊपर चक्रा, जो चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। आप नहीं नहीं थ्रोट नहीं, चक्रा, सिर्फ हाँ जी, थ्रोट चक्रा, और सहस्त्रार, उसके ऊपर कौन सा है? सहस्रार सहस्त्रार। चक्रा, क्राउन चक्रा, ये थर्ड नहीं आई इसका चक्रा है, हाँ, आज्ञाकार। ये थर्ड आई चक्रा, हाँ जी, थ्रॉट चक्रा थर्ड आई। और ये थर्ड आई चक्रा जो है, इन दोनों में मुझे एक ही रंग दिखाई दे रहा था। कौन से अलग कलर? हाँ अलग रंग वैसे मैं चाह दोनों कर भी एक अलग ही, रंग नहीं देख पा रही थी। दोनों का मंत्र तो एक ही है, ओम ही है। थर्ड आई का और देखो, सहस्रार अच्छा क्राउन चक्रा का मंत्र एक है, अच्छा, लेकिन कलर अलग अलग है। क्योंकि हाँ जी, क्राउन चक्रा का कभी कभी बैगनी कलर भी लोग कहते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोगों को गुरुजी व्हाइट कलर में ही कराते थे। वाइट, थर्ड हाँ आई जी हाँ चक्रा जी, का तो इंडिको मतलब बैगनी कलर ही है, लेकिन इंडिगो, अच्छा सहस्रार अच्छा चक्रा अच्छा। का व्हाइट और इंडिको दोनों है, बैगनी कलर दोनों है। हाँ जी, लेकिन जो हम लोग थ्रॉट व्हाइट चक्रा में। का, हाँ, थ्रॉट का, क्राउन थ्रॉट का, चक्र का ही मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं, मैं क्राउन थ्रॉट का पूछ थ्रॉट्स। रही हूँ, थ्रॉट आप का, और हाँ जी, आप थ्रोट चक्र का पूछ रहे हो, वो ब्लू होता है, नीले रंग का होता है वो। हाँ जी, वही मैं कह रही थी, थ्रॉट चक्र और ये जो ये चक्र जो है, इन दोनों में मुझे एक ही रंग ही मुझे दिखाई दे रहा था। आपने कोई कोई बात बताया बात नहीं। नहीं, कलर, इट्स ओके। लेकिन वो कलर वेरी नहीं वेरी आ गुड। रहा। अरे ये अभी पहली बार है, अभी आप बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हाँ तो वो जी हाँ जी, डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक हम्म। शांति सा महसूस हुआ अंदर से ना, एक बिल्कुल एक कामनेस, यस बहुत यस बढ़िया लगा, थैंक यू सो यस। मच, थैंक यू जयंती जी। थैंक यू, तो थैंक यू। तो कल आज की क्लास शुरू करते हैं। कल भी हमारे सेल्फ के ऊपर हमने किया था, और आज भी हमारा सेल्फ से शुरू होगा। तो सेल्फ के ऊपर यानी अपने आप से एक रिश्ता जोड़ने की कल हमने एक बात की थी, एक कोशिश की थी, और आपको ट्यून करना बताया था कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को ट्यून करते हैं, कैसे हमें वाइब्रेशंस को ट्यून करना है। उसमें अभी क्लास को हम जो सिस्टम से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एफर्मेशंस करेंगे जो हमने पहले कल की थी, कुछ लिखवाई भी थी। तो एक बार मैं हाँ, दोहराऊंगी, और आप अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, और नहीं तो आईज बंद करके आप उसको दोहरा सकते हैं। लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो कभी कुछ काम कर रहे हैं तो आप आईज बंद करके 3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए ये एफर्मेशंस को हम दोहराएंगे। तो सबसे पहले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रही हूँ। मैं पूरी तरह से प्रसन्न और संपन्न हूँ। मैं सदा खुश रहती हूँ। मैं सदा खुश रहती हूँ। मैं सबका भला चाहने वाली आत्मा हूँ। मैं सबका भला चाहने वाली आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति में शांत और स्थिर हूँ। मैं हर परिस्थिति में शांत और स्थिर हूँ। मुझे हर पल अपने परम पिता परमेश्वर का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है।
मुझे हर पल अपने परम पिता परमेश्वर का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जयंती जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी मैम। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और समृद्ध हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और समृद्ध हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मेरा जीवन एक उत्सव की भांति है और इस उत्सव को मनाने का, सेलिब्रेट करने का मेरे पास बहुत सारा समय है। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मैं कम और मीठा बोलने वाली प्यारी सी आत्मा हूँ। मैं कम और मीठा बोलने वाली प्यारी सी आत्मा हूँ। मेरे आसपास सभी सकारात्मक लोग, मेरे आसपास सभी सकारात्मक लोग हैं। सभी लोग मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। सभी लोग मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। मैं सदा खुश और आनंदित रहती हूँ। मैं सदा खुश और आनंदित रहती हूँ। मैं अपने जीवन में सभी निर्णय सही समय पर और सही तरीके से लेती हूँ। मैं अपने जीवन में सभी निर्णय सही समय पर और सही तरीके से लेती हूँ। मेरा जीवन उत्साह और रोमांच से भरा हुआ है। मेरा जीवन उत्साह और रोमांच से भरा हुआ है। मैं बहुत समझदार और श्रेष्ठ हूँ। मैं बहुत समझदार और श्रेष्ठ हूँ। मेरे सभी कार्य बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। मेरे सभी कार्य बहुत आसानी से
पूरे हो जाते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत खुश और आनंदित हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत खुश और आनंदित हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हूँ। मैं स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे ब्रह्मांड की ढेर सारी शक्तियां देने के लिए। मुझे ब्रह्मांड की ढेर सारी शक्तियां देने के लिए, मेरे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए, मुझे सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी सेल्फ को थैंक यू। लेकर प्रेयर और ग्रेटिट्यूड दोनों ही चीजें थी। ये सेल्फ थैंक यू ममता। एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर आप ये रोज का 3 मिनट का सेल्फ एप्रिसिएशन करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको आपके साथ रिश्ता बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अभी ये वाली जो आज की एफर्मेशंस है, मैं इसका एक छोटा सा 3 मिनट का क्लिप बनाकर इसी अपने ही ग्रुप में डाल दूंगी, उसको यूट्यूब के शॉर्ट्स में। आप उसको अगर 21 डेज तक डेली आप मॉर्निंग में और इवनिंग में सिर्फ 2 टाइम, 3 मिनट की बात, सिर्फ 3 मिनट का है, जितनी बार आप इसको रिप्ले कर सकते हैं। अगर आप 21 टाइम इसको रिप्ले डाल देते हैं, रिप्ले में डाल देते हैं, मतलब आप शफलिंग में डाल देते हैं तो वो अपने आप रिप्ले होने लग जाता है। लूप में डाल दीजिए, वो अपने आप रिप्ले होने लगता है। 21 डेज तक अगर 21 टाइम आप इस 3 मिनट की एफर्मेशन को करते हैं तो उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे अभी आप आज शेयरिंग सुन रहे थे ना लोगों की जिंदगी की, ऐसे ही जिनकी जिंदगी जो अभी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं ना, वो खुद आकर, मेरा दावा है पूरा 100% मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप खुद आकर कहेंगे कि यस हमें भी शेयर करना है। तो आप ये 21 डेज का एक छोटा सा, एक सेल्फ का एक बहुत अच्छा सा, एक कहते हैं ना अपने जीवन को बदलने का एक छोटा सा प्रयास करके देखिएगा। और मात्र कितना टाइम लगना है, 3 मिनट का एक वीडियो है, आप उसको रिप्ले में डाल के छोड़ दीजिए। आप 3 मिनट तक उसको ध्यान से कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में और इवनिंग में रात को सोने से पहले आप उसको बस प्ले लिस्ट में डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप देखिए चमत्कार आपकी लाइफ में।
आज ही आपको मिल जाएगा, आज शाम तक आपको ये वीडियो मिलके ये ऑडियो वीडियो दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। उसमें आपके यही एफर्मेशंस जो आपके अभी करवाए हैं वो होंगे। आप उसको सुनिए, डेली सुनिए, 21 डेज तक डेली सुनिए, और फिर आप अपनी लाइफ के चमत्कार शेयर कीजिए हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा खुद से खुद का रिश्ता। क्या करना है हमने खुद से खुद के रिश्ते के लिए? कल भी हमने एक बात की थी, बहुत अच्छी सी बात की थी, कि हमने अपने आप को जैसे हम हैं वैसे स्वीकार करना है। हमने कंप्लेन मोड से एप्रिसिएशन मोड पे जाना है। वो कैसे होगा? जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसमें सुधार करेंगे। सुधार कैसे करेंगे? जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमने क्या गलत किया है, हम अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमने क्या गलती की है, तो हम उसमें सुधार भी नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को पहले स्वीकार करना है, फिर सुधार करना है, और फिर उसकी प्रशंसा करनी है, ताकि वो और अच्छा काम कर सके, और उसको हमने रिवार्ड भी देना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अच्छा काम किया और आपको रिवार्ड नहीं मिले। आप एक बार किसी के लिए अच्छा करो और आपको कोई उसका वो रिवार्ड नहीं मिले, उसके लिए कोई आपकी अच्छाई ना करे, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, तो छठी बार आपको मोटिवेशन नहीं मिलता उसको प्यार करने का या उससे अच्छी तरीके से काम करने का। ऐसे ही आपका जब आपके साथ खुद का रिश्ता है, तो हर रोज उसको प्यार कीजिए अपने आप को, और फिर रिवार्ड दीजिए। रिवार्ड कैसे देंगे? खुश रहकर अपने लिए कोई छोटी छोटी सी चीजें कीजिए, कोई छोटा छोटा सा काम कीजिए। जैसे आप रोज पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप नियम बनाते हैं कि भगवान जी को हमने प्रसाद चढ़ाना है या भगवान जी को जल चढ़ाना है। एवरी मंडे आपको, जैसे शिव जी को हम मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, ऐसे अपने लिए एक छोटा सा नियम बना लीजिए कि मैं हफ्ते में एक दिन ये करूंगी अपने लिए, हफ्ते में एक दिन अपने लिए एक गुलाब का फूल लेकर आऊंगी, हफ्ते में एक दिन के लिए मेरे को जो पसंद है मैं वो अपने लिए बनाऊंगी, सिर्फ अपने लिए। चाहे कोई भी उसे कुछ भी खाए या ना खाए, कुछ भी नहीं करे, अपने लिए टेस्ट करूंगी। कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद है, उस गाने को मैं इतने बजकर इतने मिनट पर अपने आप को सुनूंगी। रोज सुनते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप वही गाना अपने आप को एज ए रिवार्ड सुनवाएंगे, तो उसके आपको बहुत चमत्कारिक फल मिलेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हमारा उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा उद्देश्य और हमारी भावना, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है और क्या उसकी भावना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी काम अभी हम रोज काम कर रहे हैं, इसी काम को, जो हम किचन में अभी काम कर रहे हैं, इसी काम को हम पूजा भी बना सकते हैं। जो भोजन हम अपने घर में बना रहे हैं, किचन में बना रहे हैं, उसी को हम प्रसाद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने विचार, अपनी भावना को चेंज करके। जब आप भोजन बना रहे हैं, तो एक तरीका है कि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। अब वही भोजन जब आप ये सोच के बनाएं कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, तो वो फिर क्या बन जाएगा? वो प्रसाद बन जाएगा। तो किसका प्रभाव हुआ? भोजन तो वही है, इंग्रेडिएंट्स भी वही है, बनाने वाला भी वही है, तो फर्क कहाँ पर आया? फर्क सिर्फ भावना का आया, आपके उद्देश्य का आया। जब आपने ये सोचकर बनाया कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूं, तो वो आपका कर्म बन गया, आपका माता का धर्म बन गया। वो आपने अपने माता का कर्तव्य पूरा किया, आपने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। लेकिन वही भोजन जब आप ये कहकर बना रहे हैं कि मैं तो अपने कान्हा जी के लिए बना रही हूं, तो बच्चों का पेट भरेगा उससे, लेकिन वो प्रसाद बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो बच्चों के लिए नहीं, अपने कान्हा जी के लिए बनाया है। आप करके देखिएगा, कोई भी कार्य, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम, जिस भावना से आप करते हैं उसका प्रतिफल आपको उसी तरीके से मिलता है। आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में दान करता है,
कोई 1 लाख रुपए करता है, कोई 1,000 रुपए करता है। कभी कभी ऐसा भी हमारे पुराणों में लिखा है कि 1 लाख दान करने वाले को उतना पुण्य नहीं मिलता जितना 1,000 वाले को मिलता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता है कि जो 1 लाख रुपए दान कर रहा है, कभी कभी वो दान करने की भावना से दान नहीं करता है, वो दिखावे के लिए दान करता है कि मेरा नाम सबसे ऊपर आ जाए दानकर्ताओं की सूची में, और मेरा वहां पे नाम लिखा जाए मंदिर में, मैं देखो कितना फेमस हूं, कितना बड़ा दानी हूं। वो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए वो दान करता है, तो उसको उसका फल नहीं मिलता। क्या फल मिलता है उसको? दान का फल नहीं मिलता, उसके अहंकार की पूर्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने उस उद्देश्य से वो किया था। आपके कर्म से आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है, और आपकी भावना से आपका कर्म निर्मित होता है, आपका कर्म फल निर्मित होता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, 1 लाख दान करने वाले को उसका पुण्य नहीं मिल रहा, लेकिन 1,000 रुपए दान करने वाले को उसका 1 लाख के बराबर धन को उसका पुण्य मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सच्ची श्रद्धा है, उसने सच्ची श्रद्धा से किया है, उसने गुप्त दान में डाला है, उसने ये दिखावा नहीं किया कि उसने सोचा ये 1,000 रुपए को भगवान जी क्या स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवान जी ने उसको बहुत तरीके से अच्छे से स्वीकार किया। बहुत सी कहानियां हैं ऐसी हमारे पुराणों में, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबी क्लास चाहिए होगी उसके लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको यही कहेंगे कि आप अपने साथ अपना एक गहरा रिश्ता बनाइए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई काम आप ऐसा कीजिए जिसको आप सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए, अपने सेल्फ लव के उद्देश्य से उसको करें। जैसे आज आपको कहीं कोई फंक्शन पे नहीं जाना, लेकिन आज आप तैयार होइए। आज आप सिर्फ मैं अपने लिए तैयार हो रही हूँ, आज मैं सिर्फ अपने आप को रिवार्ड देने के लिए तैयार हो रही हूँ। आप तैयार होके देखिए, सच मानिए आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे जीवन उत्सव बन गया है। और यही तो हमारा है, इस क्लास में मिलने का पर्पस क्या है हमारा? एक खुशहाल जीवन, एक समृद्ध जीवन, ताकि हम हर पल को उत्सव की तरह मना सकें, अपने जीवन के हर पल को हम खुशी से जी सकें। और यही करना है, और उसके लिए सबसे पहली चीज है वो आपको क्या करना है? ग्रेटिट्यूड। और सेकंड स्टेप आपका अपने आप से रिश्ता, आपकी भावना की पवित्रता। जब आपका आपके साथ रिश्ता बनता है तो आपके अंदर के सद्गुण, बहुत प्यारे प्यारे से जो गुण है, आत्मा के 7 गुण हैं जो कल नीलम ने करवाए थे आपको। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना? तो ये सर्व गुण संपन्न हो जाते हैं हम, हमारे हृदय की पवित्रता बाहर निकलती है। वो सारी पवित्रता जब हमारे व्यवहार में आ जाती है, वो कब आती है? जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो वो 7 गुण हमारे व्यवहार में आ जाते हैं, और हमारा समाज भी उस चीज को देखने लगता है, हमारे अंदर परिवर्तन देखने लगता है। तो आपके चेहरे पर अपने आप एक आभा आती है, एक तेज आता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। वो आपके चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर वो 7 चीजें, 7 शक्तियां, 7 गुण आपके दिखाई देने लगते हैं, आपके व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं। और हमारे जीवन जीने का यही उद्देश्य था, है और होना चाहिए। तो आज हमने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि हमें एफर्मेशंस करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है, और हमें अपने कर्म भी करने हैं। लेकिन सबसे ऊपर उन सबको हमने ऊपर रखना है, किस चीज से? अपनी भावनाओं से, अपने आत्मा के 7 गुणों को पिरोना है अपने अंदर। और उसके लिए हमें अपने आप को स्वीकार करना है, अपने आप के साथ समय निकालना है। हर गुण को, एक गुण को आप पकड़िए रोज, कि आज मैं क्या कर सकती हूँ। आज मैं रोज बोलती हूँ कि मैं बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना करे तो कुछ नहीं होगा ना। आज मैं कहूँ कि मैं गोवा जा रही हूँ,
तो गोवा जा रही हूँ तो गोवा के लिए हमें कुछ तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, कुछ टिकट बुक करानी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, उस तरीके के कपड़े निकालने पड़ेंगे, कुछ टिकट्स बुकिंग करानी पड़ेगी, होटल बुकिंग करानी पड़ेगी, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ही जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो आप उसको थोड़ी गहराई तक जाइए, आप उसमें सोचिए कि इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं ये एफर्मेशन बोल रही हूँ कि मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ, तो आज मैंने कल से बेहतर क्या किया, ऐसी कौन सी चीज की है जो कल मेरी परसेंटेज कम थी उसकी बेहतरीन की, बेहतर थी वो, लेकिन आज वो चीज मैंने बेहतरीन तरीके से की है। अगर जिस चीज को मैं कल भी गुस्से से हैंडल कर रही थी, आज भी गुस्से से हैंडल कर रही हूँ, और मैं एक घंटे की affirmations बोल रही हूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला आने का काम नहीं करेंगी एफर्मेशंस, जब तक हम उनको अपने जीवन में घटाएंगे नहीं, जब तक हम उन एफर्मेशंस को अपने जीवन में अपने कर्म पे लागू नहीं होने देंगे, तब तक वो बेअसर हैं। उनका असर केवल तभी होगा जब हमें उन एफर्मेशंस को हम अपने व्यवहार में लाएंगे। और उस व्यवहार में लाने का सबसे सरल तरीका है, आप अपनी भावना को बदल दीजिए। आप अपनी भावना को बदल दीजिए और आपका कर्म का फल तुरंत बदल जाएगा। आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। आपका कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उस बच्चे को एक दिन के लिए अपनी भावना बदलकर, सिर्फ ये देखकर कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो भगवान स्वरूप है, ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया है, आप उसको प्यार कीजिए। आप देखिए उस बच्चे की और आपकी दोनों की फीलिंग कितनी हाई वाइब्रेटेड हो जाती है, कितनी प्योर हो जाएगी। और वो केवल आपको नहीं, आपके आसपास सबको दिखाई देगा। तो अपनी भावना बदलने से आपका भाग्य बदलता है। ये हम पावर बुक में भी ये स्पष्ट लाइन लिख चुके हैं, कह चुके हैं, करवा चुके हैं, बहुत बार हमने की है कि भावना बदलने से भाग्य बदलता है। और जब आप रोज ये एफर्मेशन बोल रहे हैं कि मैं स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हूं, तो आपको अपनी भावनाओं का निर्माता भी बनना पड़ेगा। आपको कॉन्शियसली, जानबूझकर, चाहते हुए ये स्टेप लेना पड़ेगा कि मुझे अपनी भावनाओं को बदलना है। कहां पर मैं गलत हूं? कल हमने एक बात करके यहाँ पे छोड़ा था कि हर बच्चे को पता होता है कि क्या मेरा कर्म गलत है या ठीक है, मैं सही कार्य कर रही हूँ या गलत कार्य कर रही हूँ, हर बच्चे को पता होता है। ऐसे ही हम सबको भी पता होता है। तो अपने आप को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले अपनी भावनाओं को सुधारिए। बैठ के सोचिए कि मैं कहां पर गलतियां कर रही हूँ। क्या मेरे मन में ईर्ष्या आ रही है? क्या मेरे मन में लालच आ रहा है? क्या मैं किसी से द्वेष कर रही हूँ? क्या जो आज मैं कर्म कर रही हूँ उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा पॉइंट है जिसे मैं सुधार सकती हूँ? और कितना सुधार सकती हूँ? क्या मैं आज उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हूँ? आप बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर से बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर रोज सूर्य नए तरीके से रोज उग सकता है, रोज आपको नई ताजी ताजी रोशनी दे सकता है, हर चीज आपको दिखा सकता है, आप भी अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। आप भी हर चीज को बदल सकते हैं। सिर्फ आपको अपने देखने का नजरिया बदलना होगा। नजर नहीं बदलनी है, सिर्फ नजरिया बदलना है। नजरिया बदलने से संसार बदल जाता है। आपने बहुत सी कहावतें सुनी है, और एक कहावत को पकड़ लीजिए, उसको लिखिए, 10 बार लिखिए। वो आप जैसे जैसे लिखेंगे, आप उसके अंदर, उसकी गहराई तक जाएंगे, आपको उस पर काम करने का मन करेगा। जब आप लिखेंगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो आपको सुंदर बनना पड़ेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। आपको भावनात्मक रूप से भी सुंदर होना पड़ेगा।
जब आप कहेंगे कि मैं भाग्य की निर्माता हूं, तो सचमुच आपको अपने भाग्य का निर्माण करना होगा। जब आप बोलेंगे कि मैं बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूं, तो सचमुच आपको अपने आप से प्यार कर कर, अपने अंदर गुणों का विकास कर कर बेहतर से बेहतरीन होकर दिखाना होगा। तभी आपका अपने आप से बहुत प्यारा सा रिश्ता जुड़ेगा। आज मुझे लगता है टाइम हो चुका है शायद। यस, यस, आज 12:34। का मैंने कहा टाइम तुम हो इतना गया है। प्यारा बोल रही हो तो बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया। थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। तो आज हमने बहुत अच्छी सी चीज की है, और कल भी की थी यही चीज, और एफर्मेशंस हम रोज करेंगे। और अगर हमें टाइम नहीं मिलता है, बाई चांस किसी वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ऑडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी इस ग्रुप में। आप किचन में काम करते टाइम, लेटते टाइम, आंख जब आप रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम, बस आपको करना क्या है, 3 मिनट्स का 3 बार उस वीडियो को प्ले करना है और उसको सुनना है। जितनी बार सुनेंगे आंतरिक सफाई होती जाएगी, भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होते जाएंगे, और आपकी जिंदगी में मजा भरपूर आता जाएगा। तो आज की क्लास में क्या हुआ है? आज की क्लास में मजा आ गया, मजा मजा आ आ गया, गया, मजा आ गया। मजा आ गया। यस, वाकई यस, में बहुत मजा आया। आज तो बहुत मजेदार और जबरदस्त क्लास थी आज की। तो ये अपने लिए अच्छा क्लैपिंग लगा। जरूर किया कीजिए, एक क्लास को स्टार्ट करते टाइम और एक एंड करते टाइम। कहते हैं ना, अंत भला सो भला। जहां पे भी हम किसी चीज को समाप्त कर रहे हैं, चाहे पूर्ण विराम दे रहे हैं चाहे अर्ध विराम दे रहे हैं, क्लैपिंग करके अपनी वाइब्रेशन को हाई जरूर करना है। और मुस्कुराहना है, यस, मुस्कुराहट के साथ, बहुत प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ, आनंद से भरते हुए। वाह, मजा आ गया, हंसते हुए मजा आ चेहरे गया। बहुत अच्छे लगते हैं। जब सबके चेहरे स्माइल रहती है ना, सबके फेस पे कैमरा ऑन रहता है, स्माइल रहती है, बहुत अच्छा तो लगता कितना है। अच्छा तो लगता है। आप सब लोग हंसते मजा आ रहा गया। करो, वाह, यस, खुश रहो सारे लोग। सबको मैम मैं मैजिक एक डस्ट डाल रिक्वेस्ट रहे हैं, करती हूँ। जिसके कैमरा खुले है ना उसको मैजिक डस्ट आजकल मिलेगा। मैम मैं एक सबका रिक्वेस्ट भला करती हो, हूँ। सब खुश हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबके सपने पूरे हो। मैम मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पावर बुक वापस करिए ना, लता जी को भी रिपीट टाइम देते करिए। हैं। हाँ जी, हाँ, करेंगे यस, हम लोग। यस, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो पावर बुक मच। स्टार्ट करनी है या मैजिक बुक करनी है अभी? मैजिक देखिए, बुक तो मैंने किया मैम, बट पावर अच्छा, करिए, पावर नहीं किया है अभी, तो पावर बुक अच्छा, करिए। अच्छा। क्योंकि मैजिक बुक मैजिक तो बुक मैं, भी लोग ओके, कई बार करते हैं ना, कई बार हाँ जितनी बार करते करो हैं, उतनी बार नहीं लगती और है। मैं भी घर में रीडिंग करती हूँ मैजिक बुक। तो मैजिक करने के बाद, बुक करने के बाद तो मैम बहुत बहुत चेंज चेंजेस आए आया। लाइफ में। हाँ, जी आता बहुत है। चेंजेस आए, फिर मेरे आप बेटे दिन की भर लाइफ जितने में भी लोगों बहुत से चेंज देखिए, है। आप एक बार, आप, तुम्हारी आवाज ये, ब्रेक हो रही आप है एक बार ममता। हमारे साथ मैजिक बुक करेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। मजा आया मैम, बहुत हम मजा आया। बहुत अभी आ रही मजेदार क्या नीलम? तरीके से कराएंगे, बहुत जोश से, यस। बहुत एनर्जी से और बहुत अलग तरीके से। अब की उसमें बार एक हमने कुछ अब की बार हमने कुछ ऐसा सोचा है कि बस मजा आ जाए बस एक बार में। धमाका ही कर देंगे मैजिक बुक में। फिर पावर बुक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पावर पावर बुक भी बुक अभी करेंगे, हमारी थोड़े हीरो के पहले, उसके पहले मिरर बुक के पहले हमने पावर बुक ही कराई थी ग्रुप में। कोई जी, बात नहीं, अभी हम आकृति, पावर बुक दोबारा से कराएंगे, यस, कराएंगे, कराएंगे। पक्का कराएंगे। थैंक यू हेमलता जी मैम, आपने बोला है, कराएंगे ही कराएंगे। थैंक यू सो मच मैम। और मैं एक चलो फिर शेयरिंग कल करती हूँ मिलते मैम। हैं। बाय बाय यस, यस, एवरीवन। नहीं, 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 नीलम एक मिनट रुको, अभी हेमलता जी को शेयरिंग करने देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कीजिए। मैम जैसे मैंने मैजिक बुक किया ना, तो पहले भी मैं कर चुकी हूँ, तब भी बहुत अमेजिंग रिपोर्ट्स आए मुझे। बट अब के बार तो जैसे विजय सर का किया ना, तो हम लोग बहुत टाइम से एक शॉप देख रहे थे, तो इतने दिन से मतलब मिली ही नहीं मुझे, हमें। फिर बाद में तो ऐसा मैजिक हुआ मैम, कि हमें इतनी अच्छी हैदराबाद के बंजारा हिल्स पे इतने अच्छे लोकेशन में, और इतनी बड़ी, बहुत अच्छी मिली है मैम। और वहाँ पे हमारा भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो मैम वाह, जल्दी ही ओपनिंग होने वाली है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू हेमलता आप जी, वाह। सबके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं, बहुत बाय। आज कल मजा मिलते आ हैं। गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मजा थैंक यू आया। सो मच, बहुत मजा। लव यू ऑल। थैंक यू Love you. वेरी मच, बाय। बाय। लव यू, गुड डे। कल मिलते हैं।